तो हरियाणा में आज शाम थम जाएगा चुनाव प्रचार का शोर। पानीपत को छोड़कर सभी जगह 2 मार्च को वोटिंग होगी। 2 मार्च को सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान किया जाएगा। 9 मार्च को पानीपत में वोटिंग होगी। 12 मार्च को निकाय चुनाव का रिजल्ट आ जाएगा। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 2 मार्च को वोटिंग होनी है, जिसके चलते हरियाणा में आज चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। पानीपत को छोड़कर सभी जगह 2 मार्च को वोटिंग होनी है। आपको बता दें कि 2 मार्च को सुबह 8 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। शाम 6 बजे तक सभी मतदान कर सकते हैं। 9 मार्च को पानीपत में वोटिंग होगी और 12 मार्च को निकाय चुनाव के नतीजे सामने आ जाएंगे। तो सभी पार्टियां पूरे दमखम के साथ चुनाव प्रचार कर रही हैं और ऐसे में 2 मार्च को वोटिंग होनी है, इसलिए आज निकाय चुनाव को लेकर हरियाणा में चुनाव प्रचार का जो दौर है वो थम जाएगा। 2 मार्च को सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। 9 मार्च को पानीपत में वोटिंग होनी है और 12 मार्च को निकाय चुनाव का रिजल्ट आएगा। तो हरियाणा में आज शाम को चुनाव प्रचार का जो शोर है वो थम जाएगा। सभी पार्टियां लगातार चुनाव प्रचार कर रही हैं। बीजेपी खास तौर से देखिए, सीएम नायब सिंह सैनी चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। सभी बीजेपी प्रत्याशियों के लिए उनका रोड शो लगातार जारी है। आज भी बैक टू बैक उनके रोड शो होने हैं। तो ऐसे में 2 मार्च को वोटिंग होनी है, जिसके चलते हरियाणा में आज शाम थम जाएगा चुनाव प्रचार का शोर। तो चलिए ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। महेंद्र सिंह हमारे साथ करनाल से लाइव जुड़ चुके हैं। महेंद्र, देखिए आज हरियाणा में निकाय चुनाव को लेकर जो प्रचार किया जा रहा है वो थम जाएगा, क्योंकि 2 मार्च को वोटिंग होनी है। तमाम पार्टियां, तमाम दल लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं अपने अपने प्रत्याशियों के लिए। देखिए, निकाय चुनाव के पहले चरण का जो चुनाव प्रचार है वो आज शाम 5 बजे थम जाएगा। हालांकि दूसरे चरण में जो नगर निगम पानीपत है उसके लिए चुनाव प्रचार अभी जारी रहेगा। तो ऐसे में करनाल जिले की हम बात करें तो यहाँ 1 नगर निगम और 3 नगर पालिकाओं के लिए आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार पर विराम लग जाएगा। चुनाव प्रचार के दौरान जो है बेहद खास रहा है, दिलचस्प रहा है। जिस तरह से चाहे वो निर्दलीय प्रत्याशी हो, बीजेपी के हो, कांग्रेस के, उन्होंने तमाम जो है अपनी तरफ से पूरी कवायद की थी कि जो वोटर है उस तक पहुंच सके, अपनी बात उन तक पहुंचा सके। अब जिस तरह से प्रचार थम जाएगा उसके बाद वोटरों के पास ये समय रहेगा कि वो तय कर पाएं कि वो किसके वादों पर, किसकी घोषणाओं पर यकीन करें। इस चुनाव प्रचार में खास बात देखने को ये रही है कि बीजेपी की तरफ से जहां निकाय चुनाव में ताबड़तोड़ प्रचार किया गया, वहीं कांग्रेस के बड़े नेता जो हैं वो बीजेपी में शामिल हुए हैं। हालांकि कांग्रेस की तरफ से कई बड़े नाम थे जिनको स्टार कैंपेनिंग में शामिल किया गया था, वो चुनाव प्रचार करने के लिए करनाल में नहीं पहुंचे। तो ये कुछ कमी कांग्रेस की तरफ से रही है। शायद इसका नुकसान भी कांग्रेस पार्टी को निकाय चुनाव में हो सकता है, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा की बात करें, दीपेंद्र हुड्डा की बात करें या पार्टी के अध्यक्ष उदयबान की बात करें, वो करनाल में चुनाव प्रचार करने नहीं पहुंचे। जबकि यहाँ पर प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की बात करें, कल यहाँ डॉक्टर अरविंद शर्मा आए थे, कैबिनेट मंत्री हैं। इसके अलावा कई विधायक जो है चुनाव प्रचार कर चुके हैं। तो ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में चुनाव प्रचार की जो कैंपेनिंग थी उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी आगे निकलती हुई दिखाई दी। चलिए महेंद्र सिंह, आप बने रहिए हमारे साथ। गगन सागर भी जुड़ गए हैं कुरुक्षेत्र से। गगन, देखिए आज हरियाणा में निकाय चुनाव को लेकर जो प्रचार का शोर है वो थमता हुआ नजर आएगा। किस तरीके की तस्वीर आज देखी जा सकती है, क्योंकि तमाम पार्टियां आज भी पूरा जोर लगा देंगी आज चुनाव प्रचार करने में? हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से आज चुनाव प्रचार का जो देखिए शाम 5 बजे जो है खत्म हो जाएगा। देखिए लगातार जो है तमाम अलग अलग पार्टियों के द्वारा जिस तरीके से चुनाव को लेकर वोट की अपील की गई, लेकिन देखिए कांग्रेस और बीजेपी की बात की जाए तो कांग्रेस के द्वारा कई जगह तो देखिए अपने उम्मीदवार भी नहीं उतारे और बीजेपी के द्वारा हर एक जो नगर परिषद है या नगर निगम है या नगर पालिका है वहां पर अपने जो उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने जरूर उतारे। और आज जिस तरीके से मुख्यमंत्री के भी कई पूरे प्रदेश के अंदर कई दौरे हैं और आज जिस तरीके से कुछ क्षेत्र है कई इस्माइलाबाद में जहां नगर पालिका का उपचुनाव हो रहा है तो वहां पर मुख्यमंत्री तकरीबन 9:30 बजे तक जो है उनका समय जो निर्धारित किया गया वो 9:30 बजे तक आज मुख्यमंत्री कुछ इस्माइलाबाद पहुंच जाएंगे। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि हरियाणा में 2 चरणों में चुनाव होने वाले हैं, जिसका आज जो देखिए चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन हम कह सकते हैं। शाम 5 बजे चुनाव प्रचार जो है बंद हो जाएगा और देखिए 2 तारीख को जिस तरीके से पूरे प्रदेश के अंदर चुनाव होंगे और उसके बाद 9 तारीख को पानीपत के अंदर चुनाव होंगे और 12 तारीख को नतीजे जो है सामने आएंगे।
आज जिस तरीके से चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा, जनता को भी देखिए सोचने समझने का देखिए समय जरूर मिलेगा, क्योंकि देखिए हम ऐसा कह सकते हैं कि जब दिल्ली चुनाव के बाद हरियाणा में जो राजनेताओं की फेरबदल देखने को मिले हैं। लगातार जो है कांग्रेस के कई बड़े नेता जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते नजर आए हैं। निकाय चुनाव को लेकर साफ तौर पर तस्वीरें भी सामने हुई हैं। तो ऐसे में हम ऐसा मान सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो ग्राफ है वो लगातार जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस के कई नेता तो देखिए चुनाव प्रचार के लिए भी नहीं पहुंचे। देखिए हम ऐसा कह सकते हैं आज देखिए इस्माइलाबाद में जो नगर पालिका जो पड़ती है वो पेहोवा विधानसभा की पड़ती है, तो वहां से कांग्रेस ने भी कोई उम्मीदवार अपना नहीं उतारा। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि कांग्रेस को भी हम ये मान सकते हैं कि ये पता लग गया कि उनके लिए जीतना अभी इतना आसान नहीं है निकाय चुनाव, क्योंकि सेंटर के अंदर सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की है और आज जो राज्य के अंदर सरकार है वो भी आज भारतीय जनता पार्टी की है। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि इतना आसान हम नहीं कह सकते कि कांग्रेस को जीतने के लिए, क्योंकि जनता भी देखिए समझती हुई नजर आ रही है कि जनता को काम जो है सरकार से लेने हैं। देखिए नगर पालिका हो, नगर परिषद हो, नगर निगम हो, तो उन्हें अपने काम के लिए जो है सरकार के जो बड़े नेता है उनके पास जरूर जाना पड़ेगा। तो ऐसे में जनता ये जरूर सोचेगी, ये सोचकर जरूर वोट करेगी कि हमें सरकार के साथ जाना चाहिए। लोगों का भी कुछ थानेसर विधानसभा माफ कीजिएगा थानेसर नगर परिषद के जो वोटर्स हैं उनका भी यही कहना है। देखिए थानेसर में भी बात की जाए तो कुल 1.25 लाख वोटर्स हैं, 32 वार्ड बनाए गए, इस बार महिला आरक्षित सीट बनाई गई है। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि महिलाएं भी इस बार के ऊपर चढ़कर बांधने से नजर आ रही है। जब से देखिए दिल्ली चुनाव के बाद अब मुख्यमंत्री दिल्ली की महिला बना दी गई है, तो इसका असर हम देखिए कुछ इस तरह जो थानेसर सीट है हम ऐसा भी मान सकते हैं पूरे हरियाणा के साथ साथ थानेसर की सीट पर भी इसका असर देखने को मिलेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को भी जो उनका मान सम्मान बढ़ाते हुए नजर आ रही है। आज मुख्यमंत्री के पूरे प्रदेश के अंदर कई बड़े दौरे हैं और देखिए चुनाव को लेकर जो उम्मीदवार उतारे गए उनके लिए इस्माइलाबाद का भी मैं जिक्र करना चाहूंगी। आज जिस तरीके से सिर्फ पानीपत को छोड़कर बाकी जगहों पर चुनाव प्रचार आज हो सकते हैं, क्योंकि आज चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा, लेकिन इस्माइलाबाद में आज कुछ ही देर में सीएम नैब सिंह सैनी की जनसभा भी होगी। उसको लेकर आपके पास क्या कुछ जानकारी? देखिए कुछ ही देर के बाद जो 9:30 बजे का समय जो निर्धारित किया गया है कि मुख्यमंत्री पहुंच जाएंगे। देखिए मौसम थोड़ा खराब जरूर हुआ है, लेकिन कार्यकर्ताओं में हम ये कह सकते हैं कि उत्साह साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। और अभी कुछ ही देर के बाद तकरीबन 9:30 बजे तक जो है मुख्यमंत्री इस्माइलाबाद पहुंच जाएंगे और उसके बाद जो है अम्बाला पहुंच जाएंगे। फिर उसके बाद देखिए पूरे प्रदेश के अंदर जो मुख्यमंत्री के जो चुनावी दौरे हैं, जो उम्मीदवार है उनके लिए वोट की अपील करने के लिए पहुंचेंगे। सिरसा में भी जिस तरीके से भव्य तरीके से रोड शो जो है निकाला जा रहा है, तो हम ये मान सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस के कई बड़े नेता तो देखिए मैदान के अंदर देखने को भी नहीं मिले। हम साफ तौर पर तस्वीरें भी साफ तौर पर इसी तरीके से की देखने को मिल रहे हैं और लोगों ने भी मन बना लिया है कि इस बार जो है हम देखिए निकाय चुनाव में जो है सरकार के साथ जाना पसंद करेंगे। लगातार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भी यही कहा जा रहा है कि ट्रिपल इंजन की सरकार होगी तो विकास कार्य बढ़ चढ़कर होंगे। जो कमियां रह भी गई है उन्हें पूर्ण रूप से खत्म कर दिया जाएगा कमियों को, क्योंकि देखिए सरकार को भारतीय जनता पार्टी को लोग पसंद कर रहे हैं। इसीलिए तीसरी बार भी जो है लोगों ने जो भारतीय जनता पार्टी को ही वोट डाले हैं। सेंटर की बात की जाए या राज्य की बात की जाए, तो ऐसे में हम यही मान सकते हैं कि जो चुनाव आज खत्म हो जाए, जो चुनाव प्रचार का जो समय है आज पूरे प्रदेश के अंदर वो पानीपत को छोड़कर तकरीबन 5 बजे खत्म हो जाएगा और 2 मार्च को जो चुनाव होंगे सुबह 8 बजे से लेकर 5 बजे तक वापसी जी का 5 बजे तक जो वोटिंग रहेगी। उसके बाद जो है 9 तारीख को पानीपत में चुनाव होगा और 12 तारीख को नतीजे जो है सामने जरूर आएंगे। और इसमें हम ये भी मान सकते हैं कि कार्यकर्ताओं में अलग अलग देखिए पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। लोगों के अंदर भी उत्साह साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। शहरी सरकार की बात की जाए तो शहर के जो मुद्दे हैं, पानी निकासी को लेकर की बात की जाए, गलियां बनवाने की बात की जाए, स्ट्रीट लाइट हो या सफाई व्यवस्था की बात की जाए, इन मुद्दों को लेकर जो है इस बार जनता को भी मालूम है। अब तो समय आ गया है, 2 मार्च को वोटिंग होनी है। जनता जनार्दन सब कुछ जानती है और उन्हें पता है कि उनको किस अपने प्रत्याशी को वोट देना है, किसको प्रतिनिधि चुनना है, ये भी जनता को खास तौर पर अच्छे से मालूम है।
और सभी जो पार्टियां हैं वो आपने भी देखा होगा कितने जोरों शोरों से जिस तरीके से चुनाव प्रचार करती हुई नजर आ रही हैं। और आखिरी दौर में अब ये आज शाम खत्म हो जाएगा, हालांकि पानीपत में अलग से, क्योंकि 9 मार्च को वहां पर वोटिंग होगी। तो देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ रहेगा। बेहद शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, आपको बता दें कि 2 मार्च को वोटिंग होनी है और 9 मार्च को पानीपत में वोटिंग होनी है, इसलिए थोड़ा शेड्यूल थोड़ा अलग अलग है। पानीपत को छोड़कर जो बाकी की सीटें हैं उनको लेकर आज हरियाणा में निकाय चुनाव को लेकर जो प्रचार चल रहा है वो आज थमता हुआ नजर आएगा। तो देखिए, 9 मार्च को पानीपत में वोटिंग होगी, 12 मार्च को निकाय चुनाव का रिजल्ट आएगा, 2 मार्च को सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान किया जाएगा। हरियाणा में आज शाम थम जाएगा चुनाव प्रचार का शोर।